एक ऐसा अपराध जिसके लिए हमेशा से कड़ी सजा देने की मांग की जाती है, और उसी पर आधारित है फिल्म सिया। सिया की कास्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। धन्यवाद। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका जिक्र होते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्से से द्वेष से आदमी भर जाता है। सब्जेक्ट से लेकर सबसे पहले मनीष जी से ही मैं पूछना चाहूँगी, सिया क्यों? आपने सही कहा, सही वर्णन दिया कि ये सब्जेक्ट, जब ये विषय, खास करके ऐसी खबरें जब आती हैं तो दिल में एक बहुत ही ज़बरदस्त गुस्सा पैदा होता है कि हम इन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। और जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि इवन और भयावहता बढ़ती है कि अगर लड़की आवाज़ उठाती है या ना करती है तो मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो वो एक सबसे ज़्यादा भयावह रूप अब ले रहा है। तो गुस्सा तो है, ये व्यथा भी है। इसलिए ये फिल्म इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम जागरूक हों, और जब हम जागरूक होंगे तो हम न्याय की बात करेंगे। जब न्याय की बात होगी तो न्यायपालिका को दुरुस्त करने की बात होगी, जुडिशियल सिस्टम को दुरुस्त करने की बात होगी। खास करके वो सारे जो केसेस हैं जो लंबित हैं उनको न्याय मिले। और जब न्याय की प्रक्रिया को हम शॉर्टन करेंगे, फास्ट ट्रैक करेंगे, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिटरेंट होगा इन सब केसेस के लिए। तो फिल्म की ज़रूरत इसलिए ज़रूरी थी कि अब हमें इस दर्द को सुनना होगा, इस महसूस करना होगा, इस चुप्पी को तोड़ना होगा। और ये ज़रूरी है कि ऐसी फिल्म बने और लोग देखें और महसूस करें इस दर्द को। बिल्कुल विनीत, हम आपके किरदार को देखते हैं किस तरह से वो न्याय के लिए सिया का साथ नहीं छोड़ता, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वो बहुत आगे बढ़कर करता है। क्या चैलेंजेस रहे फिल्म की जर्नी जब आपको अप्रोच किया गया रोल के लिए खास तौर पर? मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, मैं उस समय कुछ 83-84 केजी का था, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। और जो किरदार है महेंद्र का, वो इस तरीके की फिजिकलिटी के साथ तो जाता नहीं। तो सर ने सबसे पहले ये बोला, विनीत महेंद्र तो ऐसा दिखता ही नहीं है। मतलब फिजिकली उस समय ऐसा था कि देख के ही कोई हिम्मत नहीं करेगा कि इसको छेड़ूं। तो वो वेट मुझे कम करना था, तो वो किया मैंने। ये फिल्म कुछ मुझे लगता है 67-68 केजी था जब मैंने किया, तो वो एक चीज़ थी। दूसरा ये कि मेरे लिए किरदार ये नया है, क्योंकि ऑन स्क्रीन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो हर किरदार अपने चैलेंजेस उसके होते हैं। मैं ज़्यादा तो इसके लिए सोचता था तो मुझे तकलीफ़ होती थी, बिकॉज़ ये जो किरदार कर रही है उसे जीना अपने आप में बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये सोचिए कि अगर हम लोग एज अ क्रिएटिव पर्सन जब उसको कर रहे हैं तो इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो जिस पे बीतती होगी उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी फिल्म थी। बीइंग एन एक्टर मुझे ये कहानी कहने का मौका मिला, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपसे पूछा जाना चाहते हैं, ये जो शॉट है पीछे पोस्टर में दिख रहा है, ये मेरा फेवरेट शॉट था। मतलब इसमें वो जो डर और वो भयावहता, जो लाइटिंग है, इट्स जस्ट, आप बताइए आपके कैसे चैलेंजेस रहे? डेफिनेटली ये भी वो फील करें, हम जो देखने वाले क्रिएटिव आप लोग हैं, लेकिन देखने वालों ने भी फील किया है। किस तरह से तैयार किया आपने आपको? तो बेसिकली पहले जो आप सवाल पूछ रहे हो इस शॉट का, तो हमारा बेसिकली रैप हो गया था, लेकिन सर ने इस शॉट के लिए एकदम से बोला कि उनके दिमाग में कुछ आया कि सब बहुत सारे शॉट्स इम्प्रोवाइजर्स फिल्म में स्क्रिप्ट पे रहते नहीं थे। तो हमारा शॉट हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अब आज के लिए अब बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया था, क्योंकि शरीर ट्रेन हो गया था, रो रो के मैं पागल हो गई थी। तो मेरा था कि आज के लिए अब बस अब इतना हो गया। तो सर के दिमाग में एकदम से आया कि हम एक शॉट और करेंगे, और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो आर यू ओके विद दैट? तो मैंने बोला अब ठीक है, ले लीजिए। तो जब ये शॉट हुआ उसके बाद भी मुझे याद है कि सेट में 5 मिनट का मौन हो गया था, सब चुप थे एकदम, और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे, पैनिक अटैक्स आ रहे थे। और सर चले गए थे, फिर सर दोबारा आए थे, उनको एकदम से याद आया कि शायद मैं वही हूँ। तो मैं काफ़ी चिड़चिड़ वाली मूड में थी, मेरे को था कि सब अपना पैकअप कर रहे थे, और मेरे को कुछ होश नहीं था कि मैं कौन है, आगे आजू बाजू कौन है, पीछे से किसी ने, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड मूड में जा रही थी अपने वैनिटी पे कि हो गया, बहुत डिस्टर्बिंग, गुस्सा आ रही थी अंदर से बहुत। तो पीछे से मेरा किसी ने हाथ पकड़ा था, और मैंने उनको भी ऐसा हाथ झटकाया, मैंने बोला छोड़ो, तो पीछे सर थे, सर ने मेरा हाथ पकड़ा था, और फिर उन्होंने मुझे ऐसा हक करके, हम 10 मिनट तक मैं उनको पकड़ के बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे थे।
आप अभी बात करिए, आपका गला भर रहा है। सोचिए शूट कब हुई है फिल्म, और अब हम फिल्म की बात कर रहे हैं, यू आर स्टिल इनटू दैट। कितना समय लगा? मुझे याद है वो सीन, और मैं जब गया था इसका मैंने कहा बस एक और है, और मेरा थोड़ा जो सॉरी साइलेंट पे था। यस सर। मुझे याद है वो सीन जहाँ जब ये हुआ था और जब दिमाग में ये बात आई थी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब से करते हैं, उसकी भयावहता अलग आई क्योंकि हम दीवार से खेलेंगे परछाई से। तो और मेरा जो तरीका था वो मैं माइक ले करके पूजा को बोलता था, पूजा थोड़ा सा और रो, थोड़ा सा और रो, देखो देखो और रो सकते हो क्या, थोड़ा हाथ ऊपर करो। तो ये एक मेरा तरीका था माइक ले करके करने का। तो वो कमेंट्री मेरी चलती रहती थी, मन में लगता था यार क्यों रुला रहा हूँ मैं इसको, बट वो था कि मुझे लग रहा था। और वो और स्क्रीन पे बैठे बैठे आपको लगता था पूजा थोड़ा सा हाथ ऊपर और कर, पूजा पूजा पूजा, और हम सिया ही बोलते थे, तो सिया सिया थोड़ा हाथ ऊपर कर, थोड़ा हाथ और इधर कर, थोड़ा सा नजदीक जा, थोड़ा और रो 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 रो। तो ये करते 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 ना मैं खुद इतना एग्जॉस्ट हो गया था और मुझे खराब भी लग रहा था। और वो सीन जो हम 4 दिन किए वो मुझे पता है हमने कैसा किया, बट मैंने जब मुझे मिल गया शॉट, मैंने वापस, हम लोग जनरली देखते हैं वापस को प्ले करके कि आया कि नहीं आया कि नहीं आया। मैंने कहा मुझे देखना नहीं, मुझे मिल गया, मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, पैकअप पैकअप पैकअप, एंड आई वेंट, मैं चला गया। और गाड़ी में बैठा, फिर मुझे रियलाइज हुआ ओ शिट आई फॉरगॉट पूजा। तो फिर मैं वापस दौड़ के गया और फिर देखा कि अच्छा हुआ मैं वापस आ गया, नहीं तो ये कभी माफ नहीं करती। और शी वाज इनटू टेरिफिक पैनिक अटैक एंड वी बोथ जस्ट क्राइड, वी जस्ट बोथ क्राइड एंड देन वी वेंट होम। वजह सिया बनाने की वजह यही, ये दर्द को, मतलब जो अभी विनीत साहब ने कहा कि हम तो क्रिएटिव पीपल है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने लिख दी, इन्होंने एक्ट कर दिया, हमारे लिए तो हो गया काम। बट जो जो असल जिंदगी में जो इससे गुजरते हैं, वो महेंद्र की माँ जो बेचारी बोल के गई कि तुम अपना ध्यान रखना, और वो मर गया, उस माँ पे क्या बीती होगी, या वो सिया की माँ पे क्या बीती होगी, और वो सिया की माँ भी मर गई इंसाफ करते। द पॉइंट आई वांट टू से इज इट्स अ टेरिबल एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस विषय पे चर्चा करें, इसको देखें। आधे से ज्यादा लोग, मेरे ख्याल से 80-90% पीपल डोंट रियलाइज द पेन बिहाइंड इट। एंड मकसद यही था सिया बनाने के, पहले एक बार दर्द तो समझे, एक बार जब दर्द समझ जाएंगे ना तो शायद उसके लिए हम कुछ लड़ेंगे, पर जब तक दर्द का एहसास नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बदलेगा नहीं। देखिए जैसे अभी बात हो रही तो ऐसा ख्याल मन में आया, रामायण में रावण ने फिर भी कुछ गरिमा रखी थी, एक हद तक मर्यादा का पालन करते थे। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि आपने किसी चीज़ के लिए प्रतिरोध किया तो आपके अस्तित्व को ही मिटा दे रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चल पड़ा है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये डर हो कि आप अगर ये इस तरह का कुछ करेंगे तो आप बच के निकल नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं या लगाया जा रहा हो तो उसमें सत्यता होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस पूरे मूवमेंट को बर्बाद कर देंगे। अगर आप किसी पे गलत आरोप लगाते हैं तो ये पूरा मूवमेंट खराब हो जाता है। और डर भी नहीं है, मतलब जैसा कि रियल लाइफ में भी हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, मोबाइल वीडियोस बना रहे हैं बिंदास, या जो सीन हम, ये इंस्पिरेशन आपसे बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड की, कई सारे इंसिडेंट्स को ऐड करके आपने, पर सबसे ज़्यादा किसका रूप, कौन से इंसिडेंट्स का रूप दिखता है? सब भयावह है, कोई एक हो कि बहुत ये नरम सा केस है, ऐसा नहीं है। 2 केसेस में तो लड़की ने अपनी जान गंवाई, तो ऐसा नहीं कि कोई केस हम अलग से उठा करके देखें। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मान लो कोई लड़की बच भी जाती है और इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, वहां से भी प्रक्रिया आसान नहीं है। वो अपने आप में एक अलग फाइट है, वो अपने आप में एक अलग जूझने का तरीका है, और कदम कदम पे, और न जाने कितने साल कितने कोर्ट से होकर के वो गुजरेगा मामला। उस लड़की के दर्द को हम समझें अगर, और वो अगर चाहे भी तो जिंदगी को वापस दोबारा शुरू करना तो नहीं कर। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं केस का नाम नहीं लूंगा, बट अभी 3 महीने पहले बॉम्बे में कुछ 7-8 साल पहले एक बहुत बहुत भयानक गैंग रेप हुआ था कुछ
पुरानी कॉटन मिल के कंपाउंड के इधर उधर, और वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। लड़के भी पकड़े गए और 7-8 साल से वो केस चल रहा है। एक फैसले में कोर्ट ने उसे, लड़कों को उससे 2 लाख रुपए पीड़िता को देने का एक वो हुआ फैसला, उसको भी चैलेंज कर दिया गया और वो मिल नहीं रहा था, लंबित था, 2 लाख रुपए सिर्फ। और हुआ यूं कि अब उस लड़की को अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, नर्सिंग कॉलेज में, और वो स्टोरी आई है न्यूज में कि वो बेचारी 1.5 लाख रुपए के लिए पैसे, और ये फैसला नहीं आ रहा है। तो वो ठीक है, वो हमने किया वो उसको वो, बट मैं कह रहा हूं कि आप स्थिति समझ रहे हो कि कितनी दयनीय, कितनी भयावह है। एक तो गैंगरेप से निकलना, लड़ना, अपनी जिंदगी वापस संवारने के लिए भी वो पैसे नहीं मिल रहे, तो आप समझिए कि कितना दर्द है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस दर्द को समझें, और तभी हम कुछ चेंज कर पाएंगे, नहीं तो हम सिर्फ बातें करते रह जाएंगे। आप बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को देखकर लोगों के मन में वो सवाल उठे। हालांकि ये जो मामला है, ख़ासतौर पर इस तरह के जो अपराध हैं, उसको लेकर हर किसी के अंदर गुस्सा है और हर कोई ये चाहता है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, लेकिन आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता। ज़मीनी हकीकत में ये रियलिटी में हो नहीं पाता। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि आजकल की जो ऑडियंस है वो कंटेंट ड्रिवन है, अच्छे सब्जेक्ट, अच्छी कहानियाँ, अच्छे किरदारों के आसपास ही उन्हें फिल्म देखनी पसंद है? पहले आपका टेक लेना चाहूँगी। वो तो है ही नेचुरली। अभी आप देखें तो अपने एक्सपीरियंस से अब ऑडियंस हैज़ लॉट मोर ऑप्शंस, स्विच ऑफ करने के ऑप्शंस भी हैं उनके पास, और सिनेमा नहीं जाने के भी ऑप्शंस हैं उनके पास। तो इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ, और प्लस आपका कंपटीशन वर्ल्ड क्लास सिनेमा से हो रहा है, वर्ल्ड क्लास कंटेंट से हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक अलार्म बेल है कि हम हिंदी फिल्म मेकर्स जागें, ड्राइंग बोर्ड में जाएं और वापस ऐसी फिल्में बनाएं जो कंटेंट ड्रिवन हो, जो दर्शकों को छू ले, ताकि वो खुशी खुशी वापस सिनेमा हॉल में आए। ये हमारे लिए चैलेंज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉल ऑफ द डे। विनीत, आपका टेक इसी पर? इस पे यही कि अब कंटेंट को लोगों, जैसे आपकी रंगबाज सुपरहिट है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो कंटेंट के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा हो गया है। बड़ा बजट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रह गई। हम दर्शक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं जी, दर्शक कुछ नया देखना चाहते हैं। कोविड का जो पूरा फेज़ था, उस फेज़ में ऑडियंस ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, ऑडियंस बहुत अपग्रेड हो चुकी है, इस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ। तो कुछ नया करने की ज़रूरत है, और जब भी कुछ नया आएगा दर्शक उसे सराहेंगे, उसे जाएंगे, देखेंगे, तारीफ़ करेंगे, लिखेंगे। कुछ नया चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल पूछ लूँ, ये जो नेशनल सिनेमा डे का कॉन्सेप्ट है, इसे कैसे देखते हैं? 75 रुपये टिकट ताकि लोग सिनेमा घरों तक आए। पहले आपसे ले लेते हैं, फिर वानी से। ये तो एक उत्सव के जैसा है, और सिनेमा हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है कई मायने में। मुझे नहीं लगता कि किसी का जन्मदिन बिना गाना बजे मनाया जाता होगा। मुझे नहीं लगता किसी की शादी बिना कुछ गाए बजाए हो जाती होगी। तो गाना, हमारे संगीत हमारे जीवन का हिस्सा है, सिनेमा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक ख़ास दिन है, और इस दिन पे ये फिल्म सिया रिलीज़ हो रही है। उस दिन टिकट आई थिंक 75 रुपये चेंज हो गया, वो मैं बोलने वाला था। 23 अभी वो आगे बढ़ा दिए हैं। 23 सितंबर। हाँ, बोल रहा है कि अभी कमाई अच्छा चल रहा था, 75 रुपये तो आगे बढ़ा। कोई बात नहीं, एक हफ्ते के बाद वो मौका मिलेगा। हम 16 को आ रहे हैं और 23 को आपको मौका मिलेगा। तो ये एक ज़रूरी दिन है। कोई भी चीज़, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ वो पर्टिकुलर दिवस मना लेने से कुछ नहीं होता, उसको मीन भी करिए। मनीष जी, मैंने जवाब साथ में दे दिया विनीत जी के कि इम्पोर्टेंट है, और सिनेमा टिकट्स कम होंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जाएंगे, और शायद इससे अच्छे दिन वापस आए सिनेमा के। और हम चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट बने तो लोग वापस सिनेमा हॉल में वापस आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, Thank you. ऑल द बेस्ट।